अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शेयर किया जाए। तो यहाँ पे दिस साइड में इरम निसार, करंटली आई एम अ सुपरवाइजर इन मार्केटिंग प्लान। और आज की जो हमारी गेस्ट है वो है रमशा। रमशा, आप काइंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। ओके, दिस साइड रमशा साजिद। 2 इयर्स बिफोर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे मुझे 1 ईयर हो गया है। ओके रमशा, बीइंग अ स्टूडेंट, आपको क्या लगता है कॉन्फिडेंस इन एक्चुअल क्या चीज है? जो आज का हमारा टॉपिक है, मीन्स अगर हम एक्चुअली कॉन्फिडेंस को डिफाइन करें, कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस को अगर हम देखते हैं तो कॉन्फिडेंस ना किसी के सुनने से आता है और ना किसी के, अगर आप सुन रहे हैं, ना किसी को बोलने से आता है। कॉन्फिडेंस अंदर डेवलप करने से आता है। अब हमारे अंदर, चाहे आप स्टूडेंट हैं या फिर आप हाउस वाइफ हैं, किसी भी आप प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, हमारे अंदर ये फियर होता है। कॉन्फिडेंस इस तरह से आता है, आपने कोई भी चीज़ करनी है तो उसको बार बार करें। आपके अगर करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो उसको जब तक परसिस्टेंट कहते हैं ना, या रेपिटेशन करेंगे उस चीज़ को, तो आपके अंदर से वो फियर खत्म हो जाता है। फिर ही आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डिवेलप होता है। कॉन्फिडेंस किसी के भी सुनने से नहीं आता। वैसे अगर हम इसको देखें तो ये कहने को एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो बहुत कुछ बड़ा भी कर सकता है। एग्जैक्टली ये आपका कॉन्फिडेंस होता है, जिसको हम सेल्फ बिलीव भी समटाइम कह देते हैं, कि आपका खुद पे बिलीव कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये करूंगा, देन डेफिनेटली आप उसको कर भी लेते हैं ना। तो जी, आज जो हम बिल्कुल। है कि वो कॉन्फिडेंस को हम सोशल मीडिया के साथ रिलेट करेंगे, कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जब हम यूज करते हैं, ये हमारे कॉन्फिडेंस में क्या रोल प्ले करते हैं। इधर दे आर प्रोमोटिंग आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस या हमें ये डिमोटिवेट कर रहे हैं। क्या इसके मीन्स पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं? तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया सोशल मीडिया यूज करते हुए? मीडिया यूज करते हुए तो वैसे 4 से 5 साल हो गया है, लेकिन अगर इसको मैं देखूं, सोशल मीडिया को, तो पिछले 2 से 3 साल से इसकी काफी ज्यादा हाइप चल रही है, वर्थ है इसकी। अगर हम इन्फ्लुएंसर्स को या ब्लॉगर्स को देखते हैं तो उनमें उनकी डिग्री नहीं है, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे है, जिसकी बेस एग्जैक्टली, पे वो इतना पॉपुलर है। बीइंग अ स्टूडेंट सोशल मीडिया वाकई हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए, या ये एक डिस्ट्रैक्शन है उनकी स्टडीज के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताऊं तो स्टूडेंट्स के पास ना बहुत ज़्यादा टाइम होता है, वो आउटिंग्स भी करते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, लेकिन इस तरफ नहीं आते। और सोशल मीडिया को अगर हम देखें तो इस वक्त सोशल मीडिया की ज़्यादा हाइप है। आपको डिग्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एक पॉजिटिव वे में इसको लेके चलते हैं तो आपका आगे से 2 साल भी अगर आप इसको टाइम देते हैं ना, इस प्लेटफॉर्म पे और सोशल मीडिया को, तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। और आपको डिग्री की भी ज़रूरत नहीं। डिग्री जस्ट पीस ऑफ पेपर है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उससे आपको शोर आता है। लेकिन अगर हम डिग्री को देखें तो डिग्री तो जस्ट पीस ऑफ पेपर है। उसके बाद आप इसको स्टडीज के साथ बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अगर आप इसको करना चाहें तो। तो जी कितना बिल्कुल। टाइम हो गया इस बिजनेस में आए हुए, और आपका किस तरह इंट्रोडक्शन हुआ इस बिजनेस से? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर हो गया है। और मुझे इंट्रोड्यूस इस तरह से हुआ था कि मैं स्क्रॉलिंग ही कर रही थी और मैंने एक ब्लॉगर को देखा था। उस पे मैंने मैम बिनिश के बारे में सुना था। उनको ये जो अब आपने साइड हसल शुरू किया है, ये आपकी पर्सनैलिटी को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है? जब मैंने स्टार्ट किया है तो इससे पॉजिटिव चेंजेस ही आए हैं। क्योंकि जब आपके पास, आप स्टूडेंट हैं या हाउस वाइफ हैं, जिस भी प्रोफेशन से हैं, आपके पास नहीं हो तो आप ज़्यादा फील कर रहे होते हैं। और चेंजेस इस तरह से आए हैं कि फर्स्टली तो मेरी इससे ये कॉन्फिडेंट आया। फीमेल में स्पेशली ये होता है कि हमने थोड़ी सी भी अर्निंग की है तो ये होता है कि हमने अपनी मेहनत से कुछ कुछ कमाया है, अपने लिए कुछ लिया है, किया है, या अपनी फैमिली के लिए। तो पॉजिटिव चेंजेस, मेरी पर्सनैलिटी ग्रो हुई है, तो मुझे इससे ज़्यादा यही खुशी है। अर्निंग से भी ज़्यादा मुझे ये खुशी है कि मेरी पर्सनैलिटी इस प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से ग्रूम हो रही है। क्योंकि स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे काउंसलिंग नहीं होती है। और अगर आप काउंसलिंग के लिए किसी और अदारे में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पहले एक अच्छी अमाउंट चार्ज की जाती है।
फिर ही वो देखते हैं कि आपको कौन सा कोर्स प्रोवाइड करना है। आप मुझे ये बताएं, जिस तरह मैं हूँ, मेरे नजदीक पावर ईगल्स जो है ना, वो नंबर 1 सिस्टम है। मीन्स जो मैम बिनिश ने हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव किस्म का लर्निंग सिस्टम बनाया है ना, इट रियली हैज नो कंपैरिजन। मैंने खुद बीइंग अ हाउसवाइफ इस सिस्टम से बहुत कुछ सीखा है। जितना मीन्स अब मैं अगर मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कोई विजिट करे तो वो कभी इमेजिन नहीं कर सकता है कि मैं इसमें कैसे प्रो हुई हूँ। मुझे इस सिस्टम ने प्रो बनाया है। तो आपको क्या लगता है कि सिस्टम हमारे लिए कितना जरूरी होता है, और राइट सिस्टम के साथ जुड़ना कितना जरूरी होता सिस्टम तो वाकई ज़रूरी होता है। अगर मैं बताऊं, इससे पहले भी मुझे ना कहीं और ऑनलाइन ही ऑफर हुई थी, लेकिन शुक्र है मैं उस साइट पे नहीं गई क्योंकि वहां पे सिस्टम कुछ भी नहीं था। तो अगर आप पावर ईगल्स की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है हम इस प्लेटफॉर्म पे। और जब आपको एक राइट प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते ये कि आप में सीखने की लगन है, क्योंकि सीख तो वैसे भी हम पूरी ज़िंदगी रहे होते हैं, लेकिन राइट प्लेटफॉर्म पे राइट चीज़ें सीखना। और सही कह रही हैं, जिस तरह से आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सीख के प्रो हुई हैं, सेम इसी तरह से मुझे भी नहीं आइडिया था। जस्ट इंस्टाग्राम से स्क्रॉल करना आता था, लेकिन इस तरह से नहीं कि इस पे पॉजिटिवली किस तरह से हम इसको प्रोडक्टिवली ले। है कि जो एक्टिविटीज थी, मीन्स जिस आप पहले स्क्रॉलिंग करती होती थी, क्या आपको उसका कोई बेनिफिट होता था एट द एंड ऑफ द डे? कोई भी बेनिफिट नहीं होता था, क्योंकि मुझे शुरू से ही ना शॉपिंग का हर एक को ही होता है, हाँ, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग जब हम ऑनलाइन चीजें देखते हैं ना तो ज्यादा क्रेज होता है, ये भी ले लें, ये भी इस तरह भी कर लें। तो एग्जैक्ट। फिर एक टाइम इस तरह से भी आया था कि बड़ी